का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ऐसी ही कुछ खबरें झारखंड के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भी निकल कर आई है, जहां कुछ नेता चुनाव से पहले दल बदलने के लिए या फिर दल छोड़ने की कवायद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी हजारीबाग के जिला अध्यक्ष विवेकानंद जी। कितने नेता अब तक बीजेपी का साथ छोड़े हैं और क्यों छोड़े हैं? करीबन 1 दर्जन नेता हम लोग के पार्टी में थे जो त्याग पत्र दिए हैं, लेकिन वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में तो थे लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लोग थे वो, और वो किसी न किसी रूप से जो हमारे सांसद थे उनके पास उनका दायित्व वहाँ उनके सांसद प्रतिनिधि का था, और 1-2 लोग जो उनके बिल्कुल दबाव में आकर के वैसे लोग हैं जो पार्टी से छोड़े हैं और उनका व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए थे, वो डर से या दबाव से छोड़ने का काम किया। तो वो कौन लोग हैं जिनके दबाव में ये काम किया जा रहा है, या फिर एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी में टूट है या फिर बीजेपी में एक मुश्किल का दौर आया है? वो लोग में आपने देखा होगा कि हम लोगों के विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी में इन दिनों देख रहे होंगे कि आप यशवंत सिन्हा जी वो प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का, और हमारे जो सांसद जयंत सिन्हा जी हैं उनके पिताजी हैं वो, और उन्हीं के चूंकि लोगों का आना जाना लगा था और वहाँ पर थे, तो उसके आधार पर वहाँ पर से दबाव दिया गया है और दबाव देने के कारण छोड़ा गया है। इसमें सारा काम यशवंत सिन्हा के इशारे पर हो रहा है। इन लोगों के छोड़ने से पार्टी को कितना नुकसान हुआ और क्या इस लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, जितने भी पार्टी के लोग छोड़े हैं, 1 दर्जन करीबन पार्टी की सदस्यता को त्याग किए हैं, तो ये लोग सभी नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। ये काम में, संगठन के काम में नहीं लगे हुए थे, तो इसलिए ये लोग छोड़े हैं और दबाव में छोड़े हैं। और ऐसे लोगों को छोड़ने के बाद जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो कार्य में लगे हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं, वो लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि जो नकारात्मक सोच रखने वाले कार्यकर्ता अगर छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया में जो खबरें फैलाई जा रही है वो उस तरफ से है कि भाई बीजेपी में टूट है, बीजेपी झारखंड के हजारीबाग में काफी मुश्किल दौर में आया, तो लग रहा है कि ये प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है उसी तरफ से? ये भाजपा का माहौल को खराब करने की एक साजिश रची गई, और यह साजिश में विपक्षी दल या कांग्रेसी लोग को कोई सफलता नहीं मिलने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है हजारीबाग में बहुत मजबूत है, और ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का संगठन है, और इसमें एक आध जो नकारात्मक सोच रखने वाले अगर 10-12 जन अगर चले गए तो इससे कोई सेहत में कोई असर पड़ने वाला नहीं। हजारीबाग की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त, इस परिस्थिति में, और जो आपके ग्रामीण स्तर तक कार्यकर्ता हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 10 साल का जो आप शासन देखे हैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यह 10 साल में जो विकास के कार्य किए हैं देश के लिए, और जितनी योजनाओं से यहाँ की ग्रामीण हो या सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने एक एक घर को लाभान्वित किया है, और इसी का संदेश हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम करके, शहरों में भी घूम करके लोगों को बतलाने का काम कर रहे हैं, जागृत करने का काम कर रहे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जो हमारे आदरणीय मनीष जायसवाल जी हैं, उन्होंने भी 10 साल में 2 बार विधायक रहते हुए जो सेवा का कार्य किया, जो मिसाल पेश किया, उसको लेकर के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। लोग जान रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को इस बार भाजपा प्रत्याशी दिया है जो यहाँ पर सर्वसुलभ उपलब्ध रहता है, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहता है,
और इसका रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में जब परिणाम घोषित होगा आपको पता चल जाएगा। तो क्या लगता है कि हार को देखते हुए विपक्षियों ने एक साजिश रची है? विपक्षी लोग हताश हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने देखा होगा, हजारीबाग नहीं देखिए, अब रांची में आलमगीर आलम के निजी सहायक के पास 40 करोड़ रुपया निकला है। और वो 40 करोड़ रुपया क्यों, क्या था? वोट खरीद फरोख्त के लिए रखा हुआ पैसा है। ऐसे ऐसे कितने इन लोग झारखंड में लूट मचाया है। उन लोग हताश हो चुका है, जान रहा है कि मोदी जी फिर आएंगे तो सारा हम लोग का जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका पर्दा उठ जाएगा और आने वाले दिनों में हम लोग सब सलाखों में रहेंगे। ये जो उम्मीदवार बने हैं ये लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि व्यवसायी वर्ग से हैं और इसलिए इन्हें टिकट मिला है, पैसों का एक जो दबाव होता है वो दिया गया, इस पर क्या? मैं बोलना चाहता हूं कि संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि व्यापार करना कोई अपराध है या व्यापारी कोई समाज सेवा नहीं कर सकता है? मैं स्वयं हजारीबाग का जिला अध्यक्ष हूं, मैं भी एक व्यापारी हूं, तो क्या मुझे समाज सेवा करने का हक नहीं है? मुझे राजनीति करने का हक नहीं है? ये जो ऐसी बातें करते हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। ऐसे आदमी को एक बार अपने आप के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जो लोग अभी इस्तीफा दिए हैं पार्टी से, क्या वो वापस लौटने के लिए आपसे कोई संपर्क किया अब तक? फोन में संपर्क किए हैं, फोन में संपर्क किए हैं। हम बोले कि ठीक है, विचार करके बताते हैं। अगर वो घर लौटना चाहेंगे तो स्वागत है। अगर निष्ठावान तरीके से हमारे पार्टी में काम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। जीत को लेकर के क्या कहेंगे? अब स्थिति क्या है और किस तरह से मेहनत कर? हमारा प्रत्याशी के बराबर में विपक्षी कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग घर घर तक जा करके लोगों को जागृत कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग लोकसभा लाखों लाख वोट से जीतने वाली है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये जो स्थिति बनी है अभी, जो ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, आप लोग किस रूप में देखते हैं इसको? कितना मजबूत है बीजेपी यहाँ? हजारीबाग में बीजेपी शुरू से मजबूत है और अभी भी मजबूत है। अभी जो हम एक कार्यकर्ता हैं और यह जो मैसेज फैलाया जा रहा है कुछ लोग के द्वारा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और हजारीबाग में इसका टूट है, इसका कोई असर है, नीचे हमारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उस पर कोई असर नहीं है इनका। और जो यह सब इस्तीफा दे रहे हैं उनका एक व्यक्तिगत उनका आदमी है, संगठन के वो आदमी नहीं थे। जो व्यक्तिगत आदमी थे तो वो व्यक्ति गए तो वो छोड़ के चले गए, ये स्थिति है। हम सभी कार्यकर्ता संगठन कार्यकर्ता है, उस पर कहीं कोई असर नहीं है। हम सब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और 4 तारीख को यह दिख जाएगा कि हम क्या स्थिति में है। मोदी जी आने वाले हैं, कितने उत्साहित हैं? मोदी जी आने वाले हैं, तीसरी बार आने वाले हैं, इसको लेकर हम सब उत्साहित हैं और गांव के एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है कि हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। और माननीय मोदी जी पूरे विश्व में जिस तरह से डंका बचाए हैं और भारत का जिस तरह से मान बढ़ाए हैं वह फिर बढ़ेगा, इसके कोई इसे रोक नहीं सकता है। क्या कहेंगे, ये एक साजिश है जो दिखाया जा रहा है? एकदम पूरी तरह से साजिश है। ये जितने भी रिजाइनिंग दे रहे हैं ये सारे सांसद प्रतिनिधि थे, कहीं ना कहीं सांसद से ऑब्लाइज्ड थे, जिसके कारण प्रेशर में आकर के ये लोग ये कर रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ को की वजह से, निजी स्वार्थ की वजह से ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे हम ये हकीकत जानने के लिए पहुंचे थे कि ये जो खबरें आ रही है कि लगातार बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, हजारीबाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसकी हकीकत को जानने के लिए हम पहुंचे। और भी नेता कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अब तक जो बातचीत हुई है उसमें यह लग रहा है कि किसी व्यक्ति खास के द्वारा उनके इशारे पर जो है ये सब कुछ हो रहा है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, हजारीबाग। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।